कोरोना के जितने जितने रूप बदल रहे हैं, यानी जितने म्यूटेशन हो रहे हैं, जितने वेरिएंट आ रहे हैं, क्या उन सबसे बचने के लिए हमें अलग अलग वैक्सीन लेनी पड़ेगी? ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट जो हर दिन दुनिया के देशों में अपनी दस्तकों की संख्या बढ़ा रहा है। बताया जाता है कि पहले 27 देश संक्रमित थे और अब ये आंकड़ा बढ़ता हुआ 37 के आसपास आ गया है। भारत में भी मुंबई, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली में ये दस्तक दे चुका है। इस तरह के संदिग्ध मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जिस पर आपका ध्यान जाना बहुत आवश्यक है और WHO का ध्यान जाना ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरह से प्रिंट मीडिया में एक खबर आ रही है कि अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन की ज़रूरत पर न सिर्फ जोर दिया जा रहा है, बल्कि अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने इन देशों को आश्वस्त किया है कि वह अगले 60 से 90 दिनों के भीतर ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर वैक्सीन उपलब्ध करा देगी। अब आप ये बताइए, ये खबर क्या कहती है? आज ओमिक्रॉन वेरिएंट है, कल कोरोना कोई और रूप बदलेगा तो कल उस वेरिएंट की वैक्सीन। ये क्या वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां मेडिकल की जो स्थिति है वो क्या पैसा कमाने का काम कर रही है, साजिश कर रही है, या फिर जीवन बचाने की अब यही जरूरत रह गई है? अगर साजिश कर रही है तो बात बहुत गंभीर है। इंसानियत के साथ साजिश है और इसका अर्थ उन देशों की सरकारें, उन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है, कहीं ना कहीं इस बात पर गौर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये जीवन बचाने की ज़रूरत है तब भी आम व्यक्ति के लिए बड़ी मुश्किल है साहब, क्योंकि वैक्सीन का खर्च भी है और खर्च से भी ज़्यादा वैक्सीन लेने के बाद कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं। और ये गवाह है इस बात के कि पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो आज भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ये एक सवाल है और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस सवाल पर सभी को गौर करना चाहिए और न सिर्फ गौर करना चाहिए बल्कि अपनी प्रतिक्रियाएं भी देनी चाहिए, ताकि हमारे देश की सरकार भी इस मामले में सजग हो और हम अपनी सावधानी बरतें, ताकि इस तरह कोरोना के नए वेरिएंट से हमारा सामना ही न हो। जीवन में एक दहशत का माहौल इस कोरोना ने जरूर बनाया है, और दहशत ही नहीं, आर्थिक क्षेत्र पर ओमिक्रॉन का जो असर है वो बहुत खतरनाक है। बताया जाता है कि क्रिसमस के मौके पर करीब 80 करोड़ लोग घर से बाहर निकलते अगर ओमिक्रॉन की दस्तक न होती, ओमिक्रॉन का खौफ न होता। और पर्यटन अर्थव्यवस्था में पिछले 2 वर्षों से जो सूखा चल रहा था उसे एक झटके में पूरा कर देते, मतलब पतझड़ में सावन की बहार कर देते। लेकिन अब जो हालात है उसमें 2 से 5 करोड़ लोग ही शायद मुश्किल से निकल सकते हैं, और अभी भी पक्का नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन की दहशत अगर बढ़ गई तो ये आंकड़ा भी कम हो जाएगा। इसलिए कोरोना ने जीवन को भी मारा है, जीवन के क्षेत्रों को भी मारा है, आर्थिक क्षेत्र को मारा है, मानसिक क्षेत्र को मारा है, व्यक्ति के कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को कमजोर किया है। लेकिन सवाल फिर घूम करके वही आता है कि क्या कोरोना के हर वेरिएंट की हमें वैक्सीन लेनी पड़ेगी? ये सवाल गंभीर है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ और आप तक हमारे दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।